क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आप सब जिस महान आत्मा को आज उनके जीवन के संयम महोत्सव को मनाने आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं मानता हूँ जितने उनके संयम के वर्ष हो गए इतनी तो अपनी उम्र भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र का अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो गुरुजी के संयम पालने की अभी उनकी उम्र भी उतनी नहीं है जितना गुरुजी ने संयम पाला था। और वह महान आत्मा आज हमारे बीच में, चाहे आपको लगता हो कि नहीं है, मुझे कभी नहीं लगता कि वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद जब दिया था हम सबको, जब हम रामटेक से विदा हो रहे थे तो मैंने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव हम कैसे इस समाज के बीच में रहेंगे। तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था, विशाल सागर चिंता मत करना, जब भी तुम्हें समाज की ऐसी कोई बात में आवश्यकता लगे तो तुम बस याद करना, मैं तुम्हें खड़ा मिलूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ मिलूंगा। मुझे कभी उनकी कमी कभी नहीं खली, आज तक नहीं खली। मुझे कभी नहीं लगता कि वो मेरे साथ नहीं है। हमेशा वो आसपास ही, हमेशा वो ऐसा लगता है कि उनकी निकटता हमेशा से प्राप्त है, बस उसे उन्हें महसूस करने की हमें ज़रूरत होती है। ऐसी महान आत्मा जिसकी श्रद्धांजलि में स्वयं प्रधानमंत्री खड़ा होता हो, पूरा मंत्रिमंडल जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होकर खड़ा होता हो, और जिनके बारे में प्रधानमंत्री स्वयं ये कहता हो, ऐसा पहला संत मैंने देखा होगा या आप लोगों ने देखा होगा जो कहता हो कि मुझे आज गुरुवर की कमी खलती है, उनकी याद आती है, उनकी याद सताती है। मुझे लगता है कि देश को उनकी कितनी आवश्यकता थी। स्वयं आपके होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, जब उन्होंने पहली बार गुरुजी के दर्शन की कुंडलपुर में आके, क्योंकि उससे पहले वो नहीं आए, उन्होंने दर्शन करने से पहले शायद उन्होंने मन नहीं बनाया, क्योंकि उनका मानना था कि साधु संतों के पास जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ फिर वो मांग करेंगे। तो उन्हें कहा देखो भाई, क्योंकि जो चौहान साहब हैं, शिवराज जी चौहान, वो गुरुजी को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि भले वो वैष्णव दर्शन से बिलोंग करते हो, लेकिन वो गुरुजी को अपना गुरु मानकर आगे बढ़ते थे। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया, नहीं एक बार मेरे गुरु के दर्शन करो। तो उन्होंने कहा जैसे तैसे कुंडलपुर वो आने का मन बनाया। उन्होंने कहा कि देखो 5 मिनट से ज़्यादा मुझे वहाँ नहीं रोकना। लेकिन आश्चर्य जब होता है, जब गुरुजी से मिलते हैं, गुरुजी का व्यक्तित्व देखना, गुरुजी का औरो देखना, गुरुजी के अंदर की भावना समझना। जब वो गुरुजी के पास जाके मिलते हैं तो 45 मिनट तक गुरुजी को लगातार सुनते रहे हो। जो 5 मिनट के लिए आया था वो 45 मिनट सुनता रहा। फिर उसके बाद भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ, तो उन्हें कहा कि गुरुजी को मैं मंच पे सुनना चाहता हूँ। और मंच पे जब उन्हें माइक दिया गया तो भारत का होम मिनिस्टर क्या कहता है, ये सुनने लायक वाक्य था। उन्होंने मंच से पहली लाइन कही कि मैं ऐसे संत के निकट आज बैठा और उनकी बात सुनने के बाद एक बात कहना चाहता हूं कि मैं संतों के पास जरा कम ही जाता हूं। उसका कारण यह है कि साधुओं के पास जब जाता हूं तो अपने मठ और मंदिर की चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे भारत का यह पहला संत मिला जो भारत देश की चिंता करता है, भारत की चिंता करता है, जो भारत में मर मिटने की बात करता है। सोचो गुरुजी कितने उदार हृदय थे, कितना विराट उनका व्यक्तित्व था, जिनके बारे में आप और हम तो क्या कहेंगे, उनके बारे में विदेशी लोग भी कितना ज्यादा कहते थे। जब खजुराहो के चतुर्मास में विदेशियों से पूछा गया कि आपने गुरुजी के दर्शन अगर कर लिए हो तो आप जा सकते हैं, तो विदेशी लोग कहते हैं कि नहीं, हमें 10 मिनट और बैठने दो। 10 मिनट बैठने के बाद जब उनसे यह पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं जाना चाहते, तब उन्होंने कितना गजब का जवाब दिया। उन्होंने कहा इन भारत की भूमि पर अभी तक हम आते थे ऐतिहासिक इमारतों को देखने, ताजमहल, हम आते थे इंडिया गेट देखने,
लेकिन इसके बाद जब हम भारत से आएंगे और भारत आने के लिए कोई आएगा तो हम विदेश में एक बात कहेंगे, भारत में कुछ देखो या नहीं देखो, दर्शन करो या नहीं करो, लेकिन भारत में चलता फिरता भगवान विद्यासागर जी के दर्शन जरूर कर लेना। उनके दर्शन करना भगवान भगवत तुल्य हुआ करता था। विचार करो, ऐसे ही महान आत्मा आज हमारे बीच में दीक्षित हुई। सन 68 का दृश्य अपने मस्तक पटल पे थोड़ी छवि बनाओ कि एक गोरा चिट्ठा, एक 22 साल का युवा जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हो, जिसके घुंघरालू बाल हो, जिसके कमल के जैसे नेत्र हो, जिसके गुलाब के जैसे पैर हो, जिसके हाथों की लालिमा खिल रही हो, चेहरे पे सूर्य से ज्यादा तेज प्रकाशमान हो, पुंज का पुंज दिखता हो, और वह जब दिगंबरत्व दीक्षा को धारण करता है और उस दीक्षा का जब विरोध हुआ, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने एक पंक्ति कही थी, सुनो, मैं दीक्षा दूंगा या नहीं दूंगा इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने दीक्षा नहीं दी तो उसके अंदर इतना वैराग्य है कि वो स्वयं भगवान के सामने दीक्षा लेगा, लेकिन लेगा वो दीक्षा लेके रहेगा। इतना वैराग्य उनके अंदर भरा हुआ था। आचार्य कुंद कुंद महाराज का अगर श्रमण देखना होता, चैतन्य समय सारे किसी को देखना है, चलता फिरता मूलाचार जिनके अंदर चलता फिरता सिद्धांत प्रकट होता है। स्वयं वीरसेन स्वामी ने धवला लिखा, धवला जिनके मस्तक पर विद्यमान होता है, जिनके कंठ में मां सरस्वती विराजमान होती थी, जिनके चरणों में लक्ष्मी हम अपना निवास स्थान बना के रखती थी। ध्यान रखना, उन्होंने कभी लक्ष्मी को अपने सिर पे नहीं बिठाया, लक्ष्मी ने उनके चरणों में स्थान पाया, क्योंकि गुरुदेव जिस जगह पे चले जाते थे वहां पर अपने आप धन की वर्षा हो जाती थी, करना कहना नहीं पड़ता था, तो क्षेत्र अपने आप उन्नत हो जाता था। यह कुंडलपुर का क्षेत्र, जिस कुंडलपुर के क्षेत्र को गुरुदेव ने अपने साधना के पसीने से सींचा है, जिन कुंडलपुर के बड़े बाबा को जिन्होंने अपनी जीवन की साधना लगा के उच्चासन दिया, आज मुझे गर्व होता है कि उन कुंडलपुर के बड़े बाबा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अकृत्रिम चैत्यालय की जो कल्पना गुरुदेव ने की थी वो साकार हो गई, वो सपना साकार हुआ। गुरु विचार करो आपसे। अभी संचालक महोदय ने एक लाइन कही, मराठी में जरूर कही, मैं बोलू सकतो नको पर समझू सकतो, ये बात समझ के चलना। और उन्होंने लाइन कही कि हम सबका अच्छा कर्म नहीं था, ये कुछ कहा था, ऐसे कुछ कहा था, शायद हमारा कर्म नहीं, तुम्हारा कर्म तो अच्छा था, तुम्हारा पुरुषार्थ कम था। याद रखो महाराष्ट्र वालों, तुमने वो पुरुषार्थ नहीं किया जिस पुरुषार्थ के बल पे ये जिन शासन, संत को खींचना कोई बड़ी बात, गुरुजी को तो खींचना कोई बड़ी बात थी ही नहीं। मैं बताऊं गुरुजी का सबसे बड़ा कोई कमजोर पॉइंट था तो क्या था? सबसे बड़ा कमजोरी बता रहा हूं गुरुजी की, सबसे बड़ी कमजोरी गुरुजी की कुछ थी तो वो थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और बड़े बाबा। उन दोनों को जो मना लेता था वह गुरुजी को उनकी बात मानना ही पड़ती थी। सबसे बड़ी कमजोरी थी बड़े बाबा, सबसे बड़ी कमजोरी थी गुरुवर ज्ञान सागर महाराज। और मैंने हजारों बार यह संस्मरण सुनाया कि गुरुजी और शिष्य के बीच का संबंध अगर किसी को देखना हो तो आचार्य विद्यासागर जी को देखना। जब केसलोच हुआ 2017 का गुरुजी का, और गुरुजी का केसलोच होने के बाद गुरुजी वैयावृत्ति में जाना, उन्हें आत्म साधना बड़ी प्रिय थी, तो वैयावृत्ति के लिए जिद करी, शिष्यों ने जिद करी कि आपकी वैयावृत्ति करना चाहते हैं। उन्हें कहा नहीं, देखो मुझे साधना करना है, मुझे वैयावृत्ति नहीं कराना। पूरी दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। दूसरे दिन पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज को महाराज जी लोगों ने आगाह किया। हमारे कोई ब्रह्मास्त्र था तो प्रसाद सागर जी महाराज, जब किसी से कोई नहीं आता तो प्रसाद सागर जी काम आते थे, उनको हम आगे कर लेते थे। और वो ऐसे थे कि ठुकते पिटते सब कुछ थे, लेकिन कर जाते थे वो हमारे पास बिल्कुल।
तो हमने कहा कि महाराज आगे हो जाओ, उनको आगे किया। आगे करने के बाद वो एक शांति धारा जो अभी बीना बारा में खुली, उसका घी कोई ब्रह्मचारी लोग लाए थे, तो आचार्य से कहा देखिए आचार्य से बिल्कुल स्वर्ण जैसा घी आया है, वहाँ की गायों क्या घी है, आपके सिर पे लगाना चाहता हूँ। गुरुजी का नहीं नहीं हो गया कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा गुरुजी आज सुबह सुबह मुझे एक सपना आया। उन्हें क्या आया? तो उन्होंने कहा गुरुजी आज ज्ञान सागर जी महाराज सपने में आए थे, और ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा देखो विद्यासागर जी का केसलोच हुआ, उनको घी लगा देना। तो गुरुजी ने कहा ये सिर्फ लगाने की युक्ति ढूंढ रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ चलो चलो। तो एक पंक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि गुरुजी कितने महान थे। वो अपने गुरु के प्रति कितना डेडिकेशन, समर्पण, नो इफ नो बट। गुरु ने कह दिया बॉस इज ऑलवेज राइट। वो इस प्रकार की नीति पे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ये सबसे ज्यादा गुरु के प्रति समर्पण था। एक पंक्ति ने उनके अंदर के सारे भावों को पलट दिया। प्रसाद सागर जी ने कहा आचार्य श्री जी मैं दुविधा में फंस गया। एक तरफ ज्ञान सागर जी महाराज है जिन्होंने आज्ञा दी कि विद्यासागर जी को घी लगाओ, एक तरफ आप मेरे गुरु हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करवाना। अब मैं किसकी मानूं? आपकी मानता हूं तो उनकी आज्ञा टलती है, उनकी मानता हूं तो आपकी आज्ञा टलती है। मैं तो बीच में द्वंद्व में फंस गया। इस पंक्ति के बाद शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है ये देखना और ये सीखना, और नाते पोते वालों विशेष तौर से सीखना। मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या कर डाला, सीखना इस बात को। उन्होंने कहा, आचार्य श्री ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने अगर सपने में भी आज्ञा दी है तो तुम वैयावती कर लो, क्योंकि मैं सपने में भी गुरु की आज्ञा नहीं टालता। गुरुजी सपने में भी अपनी गुरु की आज्ञा नहीं टालते थे। सुन रहे हो? कभी भी अपने गुरु की आज्ञा मत टालो। गुरु से आज्ञा मिलना सबसे दुर्लभ क्षण होता है शिष्य को। समझ रहे हो? इस बात को पकड़ो, सूत्र को समझो। नाती पोते वालों को लग रहा था शायद 150 लोग नहीं आएंगे, क्या यही थी दृष्टिकोण? आपको क्या लग रहा था? 10-20 लोग, 50 लोग? मैं ये बता रहा हूं, अगर ये भारतवर्ष में कभी एमपी में हो जाता ना ये मंच, तो वहां पे 10-20 हजार की जनता यूं इकट्ठी हो जाती है, रे पूरा मंच बहुत कम पड़ जाता। मैं बता रहा हूं जिस संत का हम जन्म महोत्सव मना रहे हैं सिर्फ उनका नाम ही काफी है। क्या कह रहा हूं? उनका सिर्फ नाम काफी है, उनका आना या आना या आना। और इसका प्रमाण तुम्हें देता हूं। इसी महाराष्ट्र का एक प्रमाण है बॉम्बे का। बॉम्बे में आचार्य से कभी नहीं गए, सिर्फ जो महाराज जी ने अभी बताया कि सिर्फ ब्रह्मचारी अवस्था में वो उन्हें अजमेर जाना था, जब वो बॉम्बे के रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, बाकी बॉम्बे नहीं गए वो। लेकिन इसके बाद आपका गौरव बढ़ेगा जब गुरुजी के एक शिष्य जो सप्तम प्रतिमाधारी जयसुख भाई, नरसुख भाई, जो सप्तम प्रतिमाधारी और श्वेतांबर शासन से बिलोंग करते, लेकिन उन्होंने गुरुजी को देखकर पूरा जिन शासन, वीतराग शासन को अपनाया और 7 प्रतिमा के व्रत लिए। उनके साथ समस्या आई कि अब हम प्रतिमा ले लिए, लेकिन हम कुएं का पानी कैसे लाएंगे। बॉम्बे में उन्होंने एक वैष्णव दर्शन के मंदिर, जिनालय वहाँ पे है मंदिर है, तो उन्होंने वहाँ से पानी भरना शुरू किया। लेकिन वैष्णव दर्शन की एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पानी की वापस नहीं डालने देते, उसको झूठा मानते हैं वो लोग। लेकिन प्रतिमाधारी जब तक जीवानी उसमें नहीं छोड़ेगा, जब तक उसकी प्रतिमा नहीं पल सकती, क्योंकि उसे जीवानी करना होगी ना। तो जब उन्हें जीवानी करने के लिए कहा गया तो अब उनके लोगों ने मना कर दिया, उनके साधुओं ने कह दिया कि नहीं, आप ये पानी क्यों डालते हैं हमारे इसमें, हमारे भगवान को हम झूठा पानी थोड़ी चढ़ाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं, हम झूठा नहीं चढ़ाते, ये जीवानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप यहाँ नहीं डालें, नहीं तो हम पानी नहीं भरने देंगे। अब सोचना उनके सामने कितनी बड़ी दुविधा प्रतिमा पालने की आई। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, क्या हम आपके बड़े गुरु से बात कर सकते, जो शंकराचार्य वाक्य थे मेन। उन्होंने कहा कि हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या कर लो उनसे, अगर वो परमिशन देंगे तो हम आपको दे देंगे। उनके पास पहुंचे, उनको सारी चीज बताई
कि हमारे ऐसे ऐसे व्रत है, 7 प्रतिमा के व्रत है, हमें पानी छानना होता है, जीवानी करना होती है। उस पंक्ति ने सारा धैर्य बदल दिया। उस व्यक्ति उनने वहां के महान संत ने पूछा कि आपके गुरु कौन है और ये सब किसने नियम दे दिया आपको? तो उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो मध्य प्रदेश में विचरण करते हैं, दिगंबर संत है, उनसे हमने लिया। उस बड़े संत का जो वैष्णव संत थे, उनकी अगली पंक्ति थी, वही नांगा बाबा जो मध्य प्रदेश की धरती में, उसी नांगा बाबा की, क्योंकि वो दिगंबर नहीं बोलते, नांगा बाबा बोलते उनके हिसाब से, वह नांगा बाबा जो कि हाँ, मैंने नाम तो बहुत सुना है, मैंने कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन मैं जानता हूं अगर उन नागा बाबा ने तुझे प्रतिमा दी है तो जा कुएं से पानी भर लेना और पानी डाल आना। उनका नाम ही काफी है, उनकी तस्वीर काफी है, उनका नाम काफी है, उनकी तस्वीर काफी थी। जिस जिनालय में, जिस घर में उनकी तस्वीर लग जाती थी, वो तस्वीर भी उस व्यक्ति के जीवन का आगे बढ़ा देती थी। एक बताता हूं तस्वीर का आपको। मैं जब बीना महाराज 2010 का चतुर्मास चल रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो कहने लगे महाराज आज गुरु जी का आर हुआ। ठीक है, कि गुरु जी का आर सब क्या होता है? तो ये नहीं महाराज आज मैंने 51,000 रुपये दान किया। तो मन में मेरे को लगा कि भैया तो 51 लाख वाले, 1 करोड़ दान वाले, तूने 51,000 दे। लेकिन उसकी आंखों से झरझर आंसू थे। तो मैंने भाई रोने की इसमें क्या बात है, बहुत अच्छा किया, दान किया। लेकिन महाराज एक चीज बताना चाहता हूं, वास्तव में आपकी आंखें भीग जाएगी, नम हो जाएगी। उसने कहा महाराज मेरी आज से सिर्फ 2-3 साल पहले मेरी औकात नहीं थी कि मैं 5100 रुपये दान दे दूं। तो भाई आज 51,000 कैसे दे दिए फिर तुमने? और क्या महाराज इसके पीछे गुरु जी का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मैंने क्या चमत्कार? उसने कहा महाराज मैं ऐसे ही अपने घर पे बैठा था, कुटिया, बिल्कुल कच्ची कुटिया, चूने वाली कुटिया, जिसमें बैठा हुआ है। खाट जानते हो आप? काय मांगता मराठी में काय सांगता? खाटी मांगले, पाथ, चारपाई हो। ठीक है, जैसा तुम समझा तसा समझा, मला मराठी येत नहीं, पर तुम थोड़ा समझा। और उन्होंने, मैं खाट पे सोया हुआ, मैं जैसे मैंने गुरुजी की तस्वीर को देखा, तस्वीर देखने के बाद मैंने कहा कि गुरुजी की तस्वीर के सामने ऐसा खड़ा होकर रोने लगा मैं। वो व्यक्ति कहता है कि मैं रोने लगा। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि आचार्य श्री आप सबका ध्यान रखते हैं, आप मेरा ध्यान क्यों नहीं रखते? तस्वीर का बता रहा हूं, तस्वीर का चमत्कार। और मैं ऐसे आंसू से भर आया, दोनों हाथ जोड़े, गुरुजी आप सबका ध्यान रख रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरी इतनी गरीबी कैसे दूर होगी? और ये कह के मैं खाट पे बैठा ही था कि एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। वो किसी व्यक्ति को खोज रहा था, एक्चुअली में खोजते खोजते वो इसका घर खटखटाया। उसने पूछा कि भाई मुझे उनका पता चाहिए। तो उनका भाई क्या काम है? उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसा काम करता हूँ। तो आप करेंगे क्या? देखो ऑफर कहां से आता है, आप करेंगे क्या? अंधा क्या चाहता है? 2 आंखें। उसने कहा कि मैंने गुरुजी को इधर याद किया और वहीं से मेरी जो ग्रोथ हुई है उसी का ये परिणाम था कि मैं आज इतना बड़ा दान कर पाया। उस फोटो ने मेरा दिन बदल दिया। गुरुजी की तो साक्षात छवि अलग थी, वो लगते कुछ थे। कभी उनकी निकटता आपने प्राप्त नहीं की, लेकिन उनकी करुणा, उनकी दया उनके अंदर साक्षात बरसती थी। जब मैंने उनके अंतिम क्षण का वो वीडियो देखा, 3 दिन 4 दिन, 12 फरवरी का, 16 को गुरुजी का, 17 को गुरुजी की समाधि पूर्ण हुई, 12 तारीख को मैं अंतिम क्षण वो देख रहा था। गुरुजी की करुणा की कोई पार नहीं। और इसलिए मैं दावा करता हूं, उस करुणा को देखने के बाद गुरुजी को मैं देख रहा था कि गुरुजी का शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन हजारों की जनता गुरुजी के दर्शन करने के लिए खड़ी थी। और गुरुजी सिर्फ जनता को करुणा से आशीर्वाद देने के लिए जब आए, तो आपने देखा होगा कि गुरुजी ऐसे उनको चक्कर आ रहे थे और उसी क्षण वो बैठ गए। इसी करुणा और दया का जो कुंद महाराज ने कहा, जिनके अंदर ऐसी दया और करुणा होती है वही भावी तीर्थंकर होता है, वही भावी तीर्थंकरों की योग्य होता है। ये बात सच है कि वो भावी तीर्थंकर की ही पदवी पाएंगे। बस अपने को पुरुषार्थ करना है कि उनके समोचरण में हमें जगह मिल जाए, बस अपन सबको जगह मिल जाए।
ये पुरुषार्थ करना। बहुत से लोग शायद आज चातुर्मास की भावना लेके आए, है ना, लेना, नाती बुद्धि वाले भी आए ना, बारामती वाले भी आए, और महाराज कह रहे थे कि संख्या बल तो किसी का भी ज्यादा हो सकता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का एक नेचर था, एक छोटे से उनका संस्मरण मुझे याद है। वो श्रुत पंचमी को अपनी चतुर्मास स्थापना की घोषणा कर देते थे। एक बार की घटना है, जब उत्तर भारत में उनका पहला चातुर्मास हुआ कटनी में। वो कैसा हुआ पता है आपको? जब वो चातुर्मास की घोषणा करना श्रुत पंचमी पे तैयारी में थे, तो वहां के हर समाज के लोग, बड़ी बड़ी समाज है, उनके पास आई कि हमारे पास आइए, हमारे पास। एक कटनी का एक व्यक्ति आया श्रीफल लेके, उसने देखो बारामती वाले, बारामती वालों ने ताली क्यों बजाई? एक व्यक्ति कटनी वाला हुआ है, उसने वो और बहुत चतुर्मास के लिए नहीं आया था, वो दर्शन करने आया था। वो दर्शन करके श्रीफल चढ़ा रहा। शांति सागर जी ने कहा, कहां से आए हो? उसने कहा, महाराज कटनी से आओ। जा, तेरे यहां चतुर्मास होगा। और बड़ा गजब का चातुर्मास हो कटनी का। वहां पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री थे, वो कहने लगे, तू क्यों गया था चातुर्मास से? समाज है क्यों? नाती बुद्धि वालों यहां है कि नहीं? कौन गया था श्रीफल चढ़ाने? जो गया था वो संभाले। है ना, कमेटी का एक नेचर होता है कि भाई हम थोड़ी गए, हमसे पूछ के श्रीफल चढ़ाया तुमने। अब वो क्या, भैया मैं चढ़ा तो दिया, मैंने थोड़ी कुछ कहा, उन्होंने कहा कि चातुर्मास करूंगा, मैंने थोड़ी कहा चातुर्मास करो। क्यों बारामती वालों? तुम्हारा क्या हाल है? तो फिर जगमोहन लाल जी शास्त्री जी ने समझाया कि देखो, अब उन्होंने कहा है तो जरूर आएंगे। और पंडित जगमोहन लाल शास्त्री ने कहा कि देखो, रविवार को सब इकट्ठे होके एक बार उनके पास चलो, श्रीफल चढ़ाते हैं और उनसे, क्योंकि आएंगे तो तय है, चातुर्मास भी करेंगे, इससे बेइज्जती हो अपनी से अच्छा अपन इज्जत से लाओ ना उन्हें, है ना। अब वो आएंगे तो करना तो अपने को पड़ेगा, क्योंकि उस संत ने कहा है तो वो करेगा, ये मत है। तो पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री साहब को लोग ढूंढ रहे रविवार को कि कहां गए, वो तो गायब हो गए। उनके कहां गायब हो गए? अब वो सुन कहा, चलो पंडित जी कहीं गए होंगे, अब काम से अपन तो सब चलो। तो वो पहुंचे तो बिहार करते करते जब देखा कि पंडित जी तो यहां पर हैं, जगमोहन लाल जी शास्त्री और आचार्य शांति ये आहार करके लौट रहे थे। तो उनका, अरे पंडित जी हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ हैं? तो मैं तो 8 दिन से यहाँ हूं। तो शांति सागर जी उनको देखा, हाँ, ये कहती है, पंडित तू पंडित है क्या? क्योंकि हाँ मैं पंडित हूँ, पंडित जगमोहन शास्त्री हूँ, कटरी वाला। हाँ महाराज। तुम तो 8 दिन से यहाँ हो? क्योंकि हाँ महाराज। तो तुमने कभी बताया नहीं? क्योंकि महाराज जी मैं कैसे बताता, मैं तो ये देखने आया था कि मेरे यहाँ जो चातुर्मास कर रहे हैं वो संत परिग्रहवान तो नहीं है, उनके साथ इतनी गाड़ियां चलती हैं, उनके साथ इतने लोग चलते हैं, तो आप देखने आया था मैं कि कटनी का चातुर्मास करने आ रहा है, कौन आ रहा है? शांति सागर जी महाराज ने पूछा, पंडित बता अब परिग्रह है कि नहीं? उनके, नहीं महाराज, ये जो भक्त चल रहे हैं ये तो आपकी भक्ति से चल रहे हैं, आपकी तो अनुमोदना ही नहीं है इसमें, ये तो सिर्फ इनकी भक्ति है। अब एक की 1000 गाड़ी चलाओ, कौन मना करता है, लेकिन आपकी इसमें कुछ भी अनुमोदना, आप तो निर्दोष साधु हैं। मैं दावा करता हूं, चलिए कटनी, आपका चातुर्मास बहुत सुंदर होगा। और एक बात बताओ, वो कितने अतिशयकारी थे, वो इतने अतिशयकारी थे कि उस कटनी में प्लेग नाम की बीमारी आती थी। प्लेग आप जानते, चूहे वाली, हर साल आती थी। कटनी वालों ने कहा कि महाराज को बता दो, वहां पे एक उनके विशेष संगपति होते ना, उन संगपति से कहा कि देखो पंडित जी को बता दो, मतलब महाराज को बता दो कि यहाँ बीमारी आती है, तो बाद में कहेंगे कि ऐसा। तो उन्होंने कहा कि तू हमारे बाबा को भी जानता नहीं है, ये शांति सागर जी बाबा है हमारे, वो बाबा बोलते, बाबा मतलब चमत्कारी बाबा है, तो इनके चरण तो पढ़ने दे एक बार। वास्तव में उनके जब चरण पड़े उस कटनी नगर में, तो सन
1930 में गुरुजी के चरण पड़े थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज का चतुर्मास कटनी में हुआ और आज 2024 से कभी प्लेग नाम की बीमारी ने वहां प्रवेश नहीं किया। ये था उनके चातुर्मास का। समझ रहे हो, एक गुरु का चातुर्मास क्या होता है, गुरु के चातुर्मास की कैसी तीव्र भावना जगती है। आप लोग जिस भावना को लेके यहां आए हैं, नाते बुद्धि वाले भी श्रीफल अभी लेके बैठे हैं शायद कि चले गए सब गए हैं, बैठे बैठे कमेटी का है बैठी। सांगली वाले तो बहुत दिन से लगे ही हैं ना, लगे ना। कितने लोग आए सांगली वाले? 150 बहुत है भाई। और बारामती वाले तो हैं ही, वो तो कह रहे हैं महाराज पूरी बारामती आपकी है, आप तो वहीं से आए हो, आप तो हमारे ही हो, है ना। तो देखो महाराज कह रहे थे कि आज घोषणा हो सकती है। कुछ नहीं, तो सीधा सीधा है, बता दूं आज कहां चातुर्मास करूंगा, पक्का बता दूं। मैं चातुर्मास क्या कर रही, मैं आप सुन तो लो, तुम तो मुझे तो बोलने दो। मैं चातुर्मास वहां करूंगा जहां समय सागर जी आचार्य परमेष्ठी कहेंगे, वो कहेंगे जाओ। अब महाराज ने कह दिया महाराष्ट्र में करना। एक बात मैं आपको सूत्र देता हूं, उस सूत्र पे चलना, आपका पुण्य बढ़ेगा। एक ही सूत्र था, अगर नाते पूते में होता है तो पूरी समाज एक होके करवा पाएगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था पूरी समाज एक होना चाहिए, करा पाएगी। चलिए ठीक, अब बैठो। तो बारामती में तो दो एक ही मंदिर है, वहां भी एक मंदिर, देखो किस्मत से वहां भी एक मंदिर है। बारामती वाले सब एक होके करा पाओगे? चल, सांगली वालों एक होके करा पाओगे एकता के सूत्र में? फिर ये तो नहीं कहोगे कि ये फलाना, क्योंकि अगर मिलेगा चातुर्मास तो किसी एक नगर को मिलेगा, वो किसी एक जिनालय को नहीं मिलेगा। कि भाई ये बात जरूर है, किसी स्थान पे रहना तो पड़ेगा। क्यों? तो आप लोग एकता के सूत्र में बंद हो। अभी मेरे पास 25 दिन बाकी हैं। कितने बाकी हैं? आज 30 जून हुई है, 21 जून 20 जून को 14 से और 5 दिन एक्स्ट्रा मुझे मिले। कहते ना एक काफी एक्स्ट्रा मिलती है, बहुत बढ़िया है मिला है। जैसे महाराज ने कहा कि मैं ऑप्शन हूं सब, मैं 130-35 आचार्य श्री ने दीक्षा दी, उसमें सबसे बड़े ऑप्शन कौन है? आप है उत्कर्ष सागर जी महाराज। उत्कर्ष सागर जी महाराज की एक बहुत बड़ी खासियत बताता हूं आपको, बहुत बड़ी खासियत, आपने शायद नोट नहीं की। आपको पता है कि उत्कर्ष सागर जी महाराज की दीक्षा हुई जब उनकी बिलोनी नहीं निकली ना, नहीं निकली। आपको पता है क्यों नहीं निकली? आपको पता ही नहीं हो क्यों नहीं निकली, उसका रहस्य मैं बताता हूं। उनकी बिलोनी इसलिए नहीं निकली कि जब आचार्य जी की दीक्षा हो रही थी तो हाथी पे पहले ही बिठा लिया था कि मेरे साथ चल। उसी दिन गुरुजी ने तय कर दिया था कि तुम चिंता मत करना, मैं तुझे दीक्षा दूंगा, तुम भले ही कहीं भी हो। और एक बात बहुत अच्छी बात थी, 2 परंपरा इस अष्टगे परिवार ने निभाई। अष्टगे परिवार जो सदलगा से है, 2 परंपराओं का निर्वाह इस परिवार ने किया। एक परिक्रमा भगवान महावीर स्वामी की, एक थी आदिनाथ भगवान की। आदिनाथ भगवान ने चारों पुरुषार्थ करके दीक्षा ली थी और भगवान महावीर ने सिर्फ अपनी परंपरा में दीक्षा ली। भगवान महावीर की परंपरा विद्यासागर जी ने निभाई, तो चारों पुरुषार्थ की परंपरा उत्कर्ष सागर जी महाराज ने निभाई। बोले उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। कभी ध्यान गया इस और जाते ही नहीं आपका। ये खासियत देखो गुरुजी के अंदर ये थी। और गुरुजी को ये जब बात हमने कही ना, इतने हंसे वो, इस लाइन को
जंगल जाते समय पूरा दोहराते रहे, हाँ चारों पुरुषार्थ तो उनने ही किए, चारों पुरुषार्थ तो उनने ही किए, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। इतने गदगद थे गुरुजी की, हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, चारों पुरुषार्थ तो उनने का। हमने कहा आदिनाथ भगवान की परंपरा तो उनने निभाई, आपने थोड़ी निभाई। हमने गुरुजी से कहा परंपरा अगर सही निभाई तो उत्कर्ष सागर जी निभाई, चारों पुरुषार्थ करके। और एक बात सच है, ये पंचम काल है जो 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए, कोई भी तीर्थंकर चारों पुरुषार्थ किए बगैर दीक्षा नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे ये भी तीर्थंकर बन सकते हैं, इनको भी पकड़े रहना। सुन रहे हो कि नहीं? क्योंकि देखो मैंने कुल परंपरा, मैंने कई पुराण ग्रंथों को पढ़ के देखा, कुछ परंपरा में एक बना तो सारा संसार तिर जाए। तो बहुत अच्छा है, आप सबका मनोभाव अभी बाकी है। एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, आप बारामती का नाम लेते हो, सांगली का नाम लेते हो, आप नाते पोते का ले रहे हो, लेकिन ये डेढ़ वाला कौन है? क्योंकि मैंने कहा कि देखो एक नारे ना, मुझे 3-4 समाज ने विशेष मेरे से आग्रह किया, वैसे तो सभी समाज आग्रह कर रही है, तो जिसमें बारामती आग्रह कर रही है, नातेपुते वाले आग्रह कर रहे हैं, सांगली वाले आग्रह कर रहे हैं। मैंने कहा अभी मैंने डेढ़ वाले को छोड़ रखा है, उसका नाम नहीं लिया था मैंने, वो कौन है? तो मैंने कहा देखो ऐसा कहीं ना हो कि डेढ़ वाले का चातुर्मास हो जाता हूँ, जाओ क्यों? अभी पूरी विशुद्धि बढ़ाओ, क्योंकि गुरुजी इसलिए सब रहस्य नहीं खुलते, समय पे खुलना चाहिए। गुरुजी का नेचर था कि 14 तक भी वो इस बात की हाँ नहीं भरते कि मैं चातुर्मास करूंगा। आपको मैं बताऊं, गुरुजी बहुत अलग ही व्यक्तित्व थे। फिरोजाबाद का जो चातुर्मास हुआ सन 75 में, आपको पता है गुरुजी का चातुर्मास कैसे हुआ 75 में? गुरुजी आषाढ़ शुक्ल 13 को फिरोजा की उस नसिया जी में जाके बैठ गए। वहां के एक पंडित जी थे नीरज करके, नरेंद्र प्रकाश जी के पास फोन आता है माली का। देखना पहला चातुर्मास गुरुजी ने कितना संघर्ष किया है, एक संघर्ष बन करके गुरुजी तब के स्वर्ण निकले, उनका संघर्ष कोई नहीं कर सकता। उनके पास फोन आया कि नरेंद्र प्रकाश जी एक आचार्य आए हैं जो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर चातुर्मास करूंगा। उन्हें कहा भाई उनसे कह दे कि वहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे नसिया जी में ना करें। उन्होंने कहा भाई आपको वहाँ जाना है। वो वापस जाके वापस आ गए। नरेंद्र प्रकाश जी से कहा कि क्यों महाराज जी, वो तो अरे पंडित जी वो तो वापस आ गए, वो प्रोफेसर थे। कौन नाम क्या बता रहे? वो नाम अपना विद्यासागर जी बता रहे। कहाँ से आए, कब आए, कि ना उनके आने का पता है, वो कहाँ से टपके यही नहीं पता, कब आ गए ये भी नहीं पता, बस वो तो मुझे बैठे मिले थे मंदिर में। देखना गुरुजी। उन्होंने कहा भाई क्या नाम बताया तूने? उनके विद्यासागर जी। अरे उनको रोक जाने में देना, वो तो भावी तीर्थंकर है, उनको तो पंचचातुर्मास कराना ही है अपने को। ऐसे थे गुरुजी, ऐसा और इतना गजब का चातुर्मास हुआ। तो चातुर्मास एक महान दिन है, अवसर है। आज गुरुजी का बहुत अच्छा आप सबने मनोभाव से जो आज दीक्षा दिवस मनाया है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आज दीक्षा दिवस अपन सबने मनाया है, बहुत जल्दी गुरुदेव अवसर देना कि हम आपका दीक्षा कल्याणक मना सके, हम आपके दीक्षा कल्याणक में शामिल हो सके, और ऐसा भी हो कि हम सबका भी ऐसा कल्याण हो सके। आप सब बहुत अच्छी मनोभाव रखते हैं, उसी भावना को रखना, इसी भावना से कल्याण होता है। भक्त जब भगवान की ऐसी अटूट भक्ति करता है, यही संबंध भगवान बनाता है। आप सबकी आत्मा का कल्याण हो इसी भावना से। अब श्रीफल एक एक करके सब समाज चढ़ा लेना, सबको अवसर मिलेगा, शांति शांति से आप लोग को अवसर मिलेगा। घाई करो नका, गर्दी करो नका, शांतता चढ़ा। आने वाला समय में बहुत जल्दी गुरुजी का अपन तिथि से मनाएंगे। आज तारीख से मनाया है, फिर तिथि से मनाएंगे, ठीक है।